आज मैं एक कितनी अच्छी कथा सुनाऊंगी। अच्छे से मन लगा के सुनो। माघ महीने की, और इसमें ये ऐसा नहीं है कि हमने गंगा जमुना पे जाके स्नान करना उसका ही फल है। घर में भी अगर हम ये बोलेंगे तो गंगा मैया नहाते समय हर हर गंगे हर हर गंगे, तो समझो गंगा मैया घर में ही है। और इसको सुनने का भी उतना ही मतलब आनंद है, उतना ही फल है जितना मतलब नहाने का है। प्रयागराज जाकर कथा को सुनने का भी उतना ही आनंद, उतना ही फल मिलेगा सबको। पर ध्यान से अच्छे से सुनो। जय जय राधे, सभी बोलो राधे राधे राधे, सभी को राधे राधे। सब प्यार से बोलो मेरे साथ राधे राधे। आज मैं बहुत अच्छा सा एक और अध्याय लेके आई हूँ, इसको भी सुनो और आनंद लो। बहुत बहुत फल मिलेगा इसको। तो अश्वमेघ जितना फल मिलता है कथाएं सुन सुन के भी। पूरे माघ महीने की सबसे प्यारा पवित्र महीना होता है विष्णु भगवान का। जय जय राधे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापतियों के ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ महीने में स्नान करता है वह यह गर्भ योनि में कभी नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ महीने में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ महीने में तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो मनुष्य पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी काचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ महीने में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, पार्वती, किन्नर, लक्ष्मी, शची, नैना, दीति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां धृताची, मैनिका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ महीने में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर भी नहीं कह सकते। मनुष्यों में कहने की तो शक्ति ही क्या है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से वह फल प्राप्त नहीं होता जो माघ महीने में स्नान करने से, पूजा करने से और कथा सुनने से मिलता है। देखो आज इतनी प्यारी सी कथा है ना, बहुत प्यारी सी, पूरी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारी कथा है। कार्तवीर्य जी कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ महीने में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुख, सुंदर केश और पौनपयो घर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमलनयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और तुम भीगी हुई क्यों हो? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुई एक बूंद जल से मेरे
क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई। इसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की सखी हो गई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंगिन देश के राजा की वेश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता से अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और भूषणों से घर में कोई कमी नहीं थी। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धा को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर बाहर निकालिए। अक्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इस सब बात को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों के ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु, नौकर चाकर, धनादि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती की सखी हो गई। वाह वाह। सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने से भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का अज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वेश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में जन्मा, 3 बार व्याघ्र योनि में पैदा हुआ, 2 बार सर्प योनि में पैदा हुआ, 1 बार उल्लू की योनि में पैदा हुआ और अब 10वीं बार राक्षस
की योनि में पैदा हुआ हूँ और सैकड़ों वर्ष से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आ गई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपना दुख के सब कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या अक्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बुगले को नहीं देता। दैत्यात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जलाने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा कही है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ। प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ, तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजस्वी में सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग को जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। बोलो राधे राधे। इस महात्म को सुनने का बहुत बहुत धर्म है, बहुत बहुत फल है। माघ महीने में इतना ही स्नान का महत्व है, इतना ही कथा सुनने का है। सभी कथा सुनो और प्यार से बोलो राधे।